रामचंद्र की जय। करते गोरा बैठे बैयम आगे देखा दे चटखोरी दर से देखा दे चटखोरी रामचंद्र की देखा दे चटोरी गाँव माता से देखा दे चटोरी गाँव से देखा दे चटोरी गाँव माता से देखा दे चटोरी गाँव गोरा बैठे होला बाके जावा आहो भैया हो ये मोरिया दिया नामा करत गोरा बैठे होला बाके जावा। अरे रोते तो वो है जिनके सीने में गम होता है, तालियां तो वो ही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, जिनके बाजुओं में दम होता है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब है सम्मानित शिव कुमार देवर जी, जसगीत कलाकार। बहुत खुशी के बाद सम्मानित शिव कुमार देवर जी आपकी तरफ से 100 रुपये की सम्मान राशि राघवेंद्र सरकार की तरफ कर समर्पण। भगवान आपके मन में ऐसे भक्ति बनाए रखे, धनधारी से परिपूर्ण करे और आपकी जसगीत गायन की कला को भगवान और निखारे और आप अपने गांव का नाम, अपना नाम रोशन करें। बोलिए आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे माँ तो सने अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भाती मोरे बड़े काजू। देखो, जब भगवान राम आपके माँ की कबर किस माता को कौशल्या करा तो माता जी ने कुछ मालूम नहीं है। जाओ कुछ मीठे फल खा ले बेटा, जलपान कर लेती है। तो भगवान राम और बताते माँ धर्म धुरे धर्म गति जाने, धर्म धुरंधर धर्म के गति न जानने वाला परम पिता परमात्मा बोल रहा। तो परम पिता परमात्मा राम की थे माँ, बोला बोल पिताजी ना जंगल के राजा बना दे माँ, जंगल के राजा 14 साल भर जंगल के राजा बना दे माँ। तो बेटा रास्ता है आशीर्वाद दे माँ, बिल्कुल के आशीर्वाद दे। और यह सब भांति मोरे बड़े काजू। और जो काम लमे अयोध्या के राजा बन के नहीं कर सको ना, वो सब काम लमाए जंगल के राजा बन के जाओ तब कर हो माँ। बोला माता कौशल्या मानो काटो तो खून नहीं, एकदम चुप बोलती बंद हो गई। तो किसी के घर बेटा की तो
बताइए पूरा कहानी। माता कौशल्या थे, आहा बेटा धन्य है तोला अपन पिता के वचन निभाए खातिर बनते अयोध्या छोड़ के 14 साल भर बर्बाद जाते बेटा। लेकिन पुत्र मोह में एक बार लगा कि मैं रोकाऊंगा, लेकिन उसके में धर्म होकर आड़े आ जाए। अगर रोका था मोर बेटा रहा तो महाराज दशरथ के वचन के कारण अगर चाहती ना माता को सीधा रोक सकती थी, जा बेटा वन बन जा, जंगल बन जा, यही रास्ता। लेकिन नहीं, धर्म ने पहली महत्व दी माता कौशल्या। देखो माता कौशल्या के जीवन अगर हम देखा तो जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, धर्म धुरंधर है, वैसे माता कौशल्या भी ओकर जीवन में सबसे पहली गुण पति परायण, पति के बात मानने वाली सबसे पहली गुण। दूसरा गुण धर्म परायण, तीसरा गुण साहसी। माता कौशल्या के साहस रवाकी के साथ चल रहा। देखो जो पुत्र आज राजगद्दी होने वाला है, वो पुत्र अचानक जंगल जाते वनवास जाते की सुनी एक मां के हृदय कप जाती, मां तो रो पूरा हार हो गई। लेकिन वाह कौशल्या माता तो साहस का धन्य है, तो साहस का धन्य है जो लोग बेटे आशीर्वाद दे सकते हमें संपत्ति के अनुरूप चलने वाली है ना। और माता कौशल्या वैसे तो राजा दशरथ के 3 पत्नी रही थे, राम ने एक मानस में बताया 3 पत्नी, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या पर पहली पत्नी। कैकेयी सुमित्रा बात के, लेकिन महाराज दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम करे माता कैकेयी से। कावर की कैकेयी होकर रूपवती है ना, और माता कौशल्या तो सबसे पहले होकर पत्नी माता कौशल्या है। तो महाराज दशरथ जब कोई संतान नहीं हुआ तो कैकेयी शादी करी, होकर बाद भी संतान नहीं हुई तो सुमित्रा ने शादी करी। लेकिन संत समाज माता कौशल्या के गर्भ से एक पुत्री पैदा हो रही है, जिसका नाम शांता। शांता महाराज दशरथ अपन मित्र दे दी गोद दे दी सुहा। ओकर बाद कालांतर में ओकर विवाह सिंह जी ऋषि के साथ तो शांता की विवाह हो गई है ना। तो ये माता कौशल्या के जन्म तिथि है ना, ओकर जन्म समय के बारे में तो विवादित है अभी, ओकर कोई भी जगह कहे, लेकिन जन्म स्थली के बारे में कन्फर्म है कि माता कौशल्या के जन्म भूया यही चंदखोरी के पावन भूया है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश से पहले कौशल देश कहेगा, कौशल देश है ना। ये दक्षिण कौशल के नाम से बड़ा महान रहा है। और यहाँ के राजा ऋषि से महाराज सुकौशल राजा ऋषि से और कौशल्या के माता के नाम ऋषि अमृत गाथा है ना। महाराज सुकौशल होकर पिता ऋषि कौशल्या के अमृत गाथा होकर माता ऋषि है ना। तो माता कौशल्या के विवाह कैसे हुई दशरथ एक 2 कथा थे है ना। तो दोनों कथा की चर्चा बाद में करबो। अभी तो भगवान राम वनवास जाते तो माता कौशल्या करा है, आय सुदेह मुदित मन माता देहि सुध मंगल कानन जाता। भगवान राम कहे माता मन में प्रसन्न होकर के बोला आज्ञा दे ताकि मोर जंगल की यात्रा सफल हो। मां तोर आशीर्वाद बिना मोर कुछ काम नहीं हुआ मां। यद्यपि पिता के आज्ञा तो बोले सिरोधार्य है, लेकिन ओकर से बढ़ के तो ते होता मां, तोर आशीर्वाद बिना मैं कैसे जंगल के राज करूं है ना। जय सने हवस डर बसी भोले वानंद अनुग्रह तोर कृपा से मां जंगल में बोला कहीं प्रकार की तकलीफ मत होए, ऐसे बड़ा सुंदर आशीर्वाद दे। ऐसे